से नहीं है नूर, क्योंकि मेरी तरफ से सिग्नल इशू होगा तो आपको रिकॉर्डिंग में भी शो होगा। ये आपकी तरफ से इशू है, आप बाद में रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, आपको नजर आएगा कि मेरी तरफ से इशू नहीं था। ठीक है, थोड़ा सा इंटरनेट आपका, जहां इंटरनेट आपका अच्छा आ रहा है आप वहां चली जाएं, थोड़ा सा क्लोज हो जाएं, ठीक है। अच्छा जी, आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है तो मुझे काइंडली चैट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है। आपको मेरी स्क्रीन पे amazon लिखा हुआ नजर आ रहा है? मेरी स्क्रीन पे amazon ओपन हुआ हुआ अगर आपको नजर आ रहा है तो मुझे काइंडली चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको amazon नजर आ रहा है। वेरी गुड, थैंक यू। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं बात amazon से, जिसके ऊपर हमने काम करना है, और amazon के ऊपर काम कैसे कर सकते हैं, या उसके लिए हमें कितने पैसे चाहिए, या उससे हम कितने पैसे कमा सकते हैं, और वाई amazon। ठीक है, हम कोई और काम क्यों नहीं करते हैं, राइट, दैट्स गुड। अच्छा, अब मैं आपको सबसे पहले ये बताती हूँ कि आपको amazon जो है वो मैंने आपको बताना है कि वो क्या है, वो आसान अल्फाज में। आप सब लोगों के सिटीज में मॉल्स होते हैं, गुजरांवाला में किंग्स मॉल है, लाहौर में पैकेजेस है, एम्पोरियम है, इस्लामाबाद में सेंटोरस मॉल है, कराची में भी बहुत बड़े बड़े मॉल्स होंगे। यानी एक शॉपिंग मॉल जो आपके पास होता है, आप वहां जाते हैं। ठीक है, आप सब लोग शॉपिंग मॉल में जाते हैं, आप सब शॉपिंग मॉल से अवेयर हैं, इज दैट ट्रू? आप सब शॉपिंग मॉल में जाते हैं, आपको पता है? मुझे चैट बॉक्स में बताइए। आप सब लोग जिंदगी में एक दफा शॉपिंग मॉल में जरूर गए हुए हैं, यस? शॉपिंग मॉल में जब आप जाते हैं तो वहां जाने के बाद आपको डिफरेंट ब्रांड्स नजर आते हैं। क्या आपने कभी शॉपिंग मॉल में डिफरेंट ब्रांड्स देखे हैं? और मुझे बताइएगा, किसी भी ब्रांड का नाम बता दें कि कौन सा शॉपिंग मॉल या किसी शॉपिंग मॉल में आपने किस ब्रांड को देखा जो आपको भी अचानक याद आता है कि हाँ मैंने मॉल में गया या गई और वो ब्रांड वहां पे था। काइंडली मुझे बताएं। मिर्जा आसिफ के अलावा मोहम्मद नुमान है हमारे साथ, सिदरा हैं, उमैर हैं, नूर फातिमा हैं, नुमान हैं, मीर हैं, आई गेस। कोई ब्रांड मुझे बताएं जो आपको ब्रेकआउट, वेरी गुड, आपको ब्रेकआउट नजर आया, इत्तेहाद नजर आया, ईडन रोब नजर आया, वेरी गुड वेरी गुड, नाइकी नजर आया, वेरी गुड वेरी गुड। इसी तरह से आप कपड़ों के ब्रांड्स के अलावा, जूतों के ब्रांड्स के अलावा और मुझे ग्रोसरी के ब्रांड्स बता सकते हैं कि आपको और कौन से नजर आते हैं? ग्रोसरी के कोई और ब्रांड्स अगर आपको जेहन में आ रहे हो? हाँ, सीएसटी में जाते हैं तो वहां पर हमें डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल, फिलिप्स हो गया। इम्तियाज तो एक मॉल का नाम है, इम्तियाज में जब हम जाते हैं तो वहां पर हमें फर्दर ब्रांड्स नजर आ रहे होते हैं, बिल्कुल। हायर है, वो भी एक ब्रांड है, वेरी गुड। अब जब आपको वो ब्रांड्स नजर आते हैं तो उस ब्रांड्स में आपको डिफरेंट लोग नजर आते हैं। मदर केयर है, वेरी गुड, नूर फातिमा, शी मस्ट बी अ मदर, जिसकी वजह से उन्हें ये नाम पता है। अच्छा, ये लोग वहां पर जब आप किसी भी ब्रांड में एंटर होते हैं तो वहां सबसे पहले आपको क्या नजर आता है? आपको सबसे पहले क्या नजर आता है वहां पर? आपको नजर आता है एक फीमेल या मेल, लड़का या लड़की खड़े होते हैं, वो मैनेजर भी हो सकता है, वो वहां पे काम करने वाले लोग हो सकते हैं जो आपको वेलकम करते हैं, राइट? दे वेलकम यू एंड दे आस्क यू व्हाट डू यू नीड, या आप उन्हें कभी कभी मुंह नहीं लगाते और आप खुद ही आगे चले जाते हैं कि मुन्नू बहुत पता है, तू रहन दे, इट्स काइंड ऑफ दैट। तो आपको वहां लोग नजर आते हैं। इसके अलावा आपको वहां क्या नजर आता है? वहां आपको डिफरेंट शेल्व्स या रैक्स नजर आते हैं। ऐसा होता है कि आपको डिफरेंट रैक्स नजर आते हैं, एक तरफ में भी जूतियां लगी हुई हैं, दूसरी तरफ कपड़े, एक तरफ बैग्स लगे हुए हैं, एक तरफ दालें हैं, दूसरी तरफ चीनी है, चावल है। सो दे हैव ऑल दीज काइंड ऑफ नॉट कैटेगरीज, या मे बी कैटेगरीज, लेकिन वो कैटेगरीज शेल्व्स में लगी होती हैं, या वो बॉक्सेस में होती हैं, या जो भी उन्होंने कंटेनर्स रखे होते हैं, जिस तरह भी उन्होंने सजाया होता है। दैट्स राइट, ठीक है, एग्जैक्टली exactly. अच्छा, अब आप लोग शॉपिंग मॉल से शॉपिंग करने की बजाय जरा इधर आ जाए स्क्रीन पे। ये है amazon। लेट्स सपोज कि ये जो amazon है ये एक शॉपिंग मॉल है, ठीक है? जैसे इम्तियाज शॉपिंग मॉल है, किंग्स मॉल है, सीएसटी है,
पैकेजेस है, सेंटोरस है, वो उनके नाम है। इसी तरह amazon एक मॉल का नाम है। अब आप इस मॉल में आ गए, इस मॉल में आपने चल के नहीं जाना, गाड़ी चला के नहीं जाना, आपने सिंपली इंटरनेट पे आके लिखना है www.amazon.com, और बस कुछ क्लिक्स के थ्रू आप इस मॉल में एंटर हो गए ऑनलाइन। अब इस मॉल में एंटर होने के बाद आपको इस मॉल में क्या नजर आ रहा है? ब्रांड्स। आपको यहाँ मुख्तलिफ चीजें नजर आ रही हैं जो कि यहाँ पर लगाई गई हैं, और ये सारी की सारी जो चीजें आपको नजर आ रही हैं, दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रांड्स। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक ब्रांड का नाम लिखते हैं, जैसे आपने इत्तेहाद कहा, मदर केयर कहा, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं यूटोपिया। हमने लिख दिया यूटोपिया, यूटोपिया इज अ ब्रांड। ठीक है, ये है जी यूटोपिया, और यूटोपिया जो ब्रांड है वो हमारे पास यहाँ पर यूटोपिया के डिफरेंट कंफर्टर्स लगे हैं। अब ये जो कंफर्टर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये सब हैं वो प्रोडक्ट्स जो कि शेल्फ्स में या रैक्स में लगी हुई हैं। ठीक है, आप इस प्रोडक्ट को देख सकते हैं, बेशक आप इसे छू नहीं सकते जैसे आप अपने मॉल में करते हैं, लेकिन ये आपको यहाँ पर इसकी इमेजेस नजर आएंगी। आप उस इमेज से देख सकते हैं कि ये कैसी लग रही है। यहाँ पर उन्होंने आपको बताया हुआ है कि इसका साइज क्या है, डायमेंशन क्या है, किस लिए यूज होता है, और उन्होंने आपको इसके रिलेटेड हर तरह की डिटेल दिखाई हुई है। और उन्होंने ये सब चीजें आपको यहाँ पे शो केस की हुई हैं जैसे कि मॉल में होती है। अब यहाँ पर किसी भी Amazon मॉल में एंटर होकर डिफरेंट ब्रांड्स को आप एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, या डिफरेंट चीजों को, तो अभी तक एक चीज मिसिंग है। यहाँ पर अभी तक क्या चीज मिसिंग है, आप मुझे बता सकते हैं? जैसे हम मॉल में एंटर होते हैं तो हमने एक चीज सबसे पहले इंटरेक्ट हमारे साथ हुआ था, वो अभी तक यहाँ हमारे साथ नहीं हुआ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कौन सी चीज है जो अभी तक मिसिंग है? एवरीवन, लेट्स सी कितने ज्यादा लोग एक्टिव हैं। व्हाट इज मिसिंग हेयर? जैसे हम एक्सपीरियंस करते हैं किसी भी मॉल में एंटर होते ही, तो हमारा एक तकरीबन सेकंड स्टेप ही था वो जो हमने एक्सपीरियंस किया अपने फिजिकल मॉल में, और यहाँ वर्चुअली हम वो एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे। क्या आप मुझे बता सकते हैं वो क्या है? यस, वार्म वेलकम, एग्जैक्टली। यहाँ पर वार्म वेलकम के लिए भी कोई नहीं है, वो बात तो ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे बताने के लिए भी कोई नहीं है, गाइड करने के लिए भी कोई नहीं है, यहाँ पे कोई सेल्स मैन मौजूद नहीं है। राइट, दैट्स राइट, सेल्स मैन भी कह सकते हैं आप, कोई ऐसा इंसान जो ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले करे, क्योंकि जब हम मॉल में जाते हैं तो वो जो रैक्स में लगी होती हैं वो सब चीजें किसी ना किसी ने लगाई हुई होती हैं। कोई ना कोई सफाई कर रहा होता है, कोई फ्लोर की सफाई कर रहा है, कोई वॉशरूम की सफाई कर रहा है मे बी। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो वहां पे मौजूद हैं और जो आपको गाइड भी कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग हैं जो कि कैशियर हैं, जो कि कैश आपके फाइनली आपसे डिपॉजिट ले रहे हैं। तो ऑनलाइन दुनिया के अंदर जो आपके पास लोग होते हैं जो फिजिकल दुनिया में होते हैं, उनको वीएस कहते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट। यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन के लिए तो सिर्फ बाय नाउ करना है तो आपकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी, यहाँ कैशियर नहीं होगा। लेकिन वो लोग जिन्होंने ये तस्वीरें यहाँ पर अपलोड की हैं, ये सारी की सारी, ये लोग जिन्होंने इसका टाइटल बताया है कि ये क्या चीज है, वो लोग जिन्होंने ये बाकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, ये तस्वीरें लगाई हैं, ये खूबसूरत खूबसूरत सी तस्वीरों के नीचे इंफॉर्मेशन दी है, प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन दी है, प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स दी हैं, वो लोग ऑनलाइन दुनिया में और amazon की दुनिया में वर्चुअल असिस्टेंट्स कहलाते हैं, वीएस। ठीक है, उनको कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट्स यानी कि वीएस। वो लोग आपके सामने नहीं होते हैं, वो बैक द स्क्रीन काम करते हैं। वो लोग अपने घरों में अपने लैपटॉप पे बैठ के, जैसे अभी इस वक्त आप अपने घर में अपने मोबाइल या लैपटॉप पे, और मैं इस वक्त अपने घर से बात कर रही हूँ, हम लोग एक दूसरे को अगर हेल्प प्रोवाइड करें किसी भी
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो दैट इज कॉल्ड अ वर्चुअल असिस्टेंट। मैं इस वक्त आपको amazon का नॉलेज देने के लिए आई हूँ, मैं इस वक्त आपकी वर्चुअल असिस्टेंट हूँ amazon का नॉलेज देने के लिए। मे बी कोई आए और आपको आके कहे, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती हो, आप सब ग्राफिक डिजाइनिंग से फेमिलियर होंगे, जो लोग चीजों को डिजाइन करते हैं, पिक्चर्स को, जैसे ये है, ये एक ग्राफिक डिजाइनर ने इस तस्वीर को डिजाइन किया है, इसके ऊपर इंचीज और सेंटीमीटर्स लिखे हैं, तस्वीर यहाँ पे लगाई है। ग्राफिक डिजाइनर जो है, वो ग्राफिक डिजाइनर जिसने ये सारी तस्वीरें डिजाइन की हैं, उसने अपने घर से बैठ के ये सारी चीजें डिजाइन की और उसको यहाँ पर डाल दिया अमेजोन पे। तो वो ग्राफिक डिजाइनर एक वर्चुअल असिस्टेंट है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? amazon पे इस तरह काम होता है। amazon पे दो तरह से काम कर सकते हैं। एक काम कर सकते हैं कि आपके पास पैसे हैं, आप ये जो सौर पैच है इसको बाय करें और इसको amazon पे सेल कर दें, बिकॉज आपके पास पैसे हैं। ठीक है। दूसरी तरफ ये है कि आपको ये तो पता है चीजें बाय कैसे करनी है, आपके पास पैसे हैं, लेकिन आपको ये नहीं आइडिया कि मैंने ये तस्वीरें कैसे बनवानी है, आपको ये आइडिया नहीं है कि मैंने इसका टाइटल कैसे लिखना है, आपको ये आइडिया नहीं है कि amazon के ऊपर प्रोडक्ट को लगाने के क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में हमने क्या लिखना है, प्रोडक्ट की डिटेल में आपने क्या डालना है। आमतौर पे जो बिजनेसमैन होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके पास नॉलेज नहीं होता। इन चीजों का नॉलेज होता है आप और मुझ जैसे लोगों के पास, जो के सिस्टम को स्टडी करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने एडमिशन लिया बायोटेक्नोलॉजी में, लॉ में ले लिया, आपने ग्राफिक डिजाइनिंग में यानी कि आप कंप्यूटर साइंस में चले गए, आपने इंजीनियर बनना है, आपने डॉक्टर बनना है, और आप वो लोग हैं जो के ऑन द ग्राउंड काम करेंगे। आप डॉक्टर हैं, आप किसी के दिल का ऑपरेशन करेंगे। जो पैसे वाले लोग हैं डेफिनेटली वो आके आके सिर्फ पैसा देंगे, दे डोंट हैव एनी नॉलेज के किसी के दिल का ऑपरेशन कैसे करते हैं। इसी तरह से इंजीनियर, हम उसे पैसा देंगे वो हमारा घर कंस्ट्रक्ट करके दे या हमें उसका एटलीस्ट हाका बना के दे। तो पैसे जो होता है, ज्यादातर जिन लोगों के पास होता है उन्हें टेक्निकल नॉलेज नहीं होता। तब आते हैं वीएस, और amazon की जुबान में कहूं तो वो amazon वीए होते हैं। वो क्या करते हैं, वो लोग हैं जो ये स्टडी करेंगे कि हमें amazon पे क्या बेचना चाहिए। amazon पे बिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। वही बात कि आप शॉपिंग मॉल में गए और आप एक दफा इमेजिन करें कि एक मॉल में कितनी प्रोडक्ट सेल हो रही हैं, तो आप कहेंगे कि यार लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों चीजें बिक रही हैं। तो वो एक फिजिकल स्टोर है, तो ऑनलाइन स्टोर पे चीजें डालना ज्यादा आसान है। तो यहाँ पर करोड़ों नहीं अरबों चीजें बिक रही हैं। तो अरबों चीजों में से आपने क्या बेचना है? क्या आप चॉकलेट बेचेंगे, क्या आप कैंडी बेचेंगे, क्या आप बच्चों की प्रोडक्ट्स बेचेंगे, क्या आप बैग्स बेचेंगे, क्या आप मेकअप सेल करेंगे, क्या आप नेल पॉलिश सेल करेंगे, क्या आप कोई एलईडी सेल करेंगे, फ्रिज सेल करेंगे, सोफा सेल करेंगे। इस चीज को समझना कि इस मार्केट में क्या बिकेगा। ठीक है। कपड़ों की मार्केट में जाकर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स सेल करने लग जाएंगे तो वो नहीं बिकेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की एक अपनी मार्केट होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट में अगर आपने जाके कपड़े लगा लिए तो वो नहीं बिकेंगे। तो इसी तरह से अमेजोन की दुनिया में आपने क्या बेचना है और क्या बिकेगा, इसे कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट को ढूंढना, और वो आप करेंगे। आप लोग ये नॉलेज लेंगे कि हमें यहाँ क्या सेल करना चाहिए, ड्रेसेस, सैंडल्स, हैंडबैग्स, या हमें हैट सेल करनी है, या हमें इलेक्ट्रॉनिक सेल करना है, या हमें बुक सेल करनी है, या हमें हर्ब्स सेल करनी है। राइट, सो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट हंटिंग। और आप एज अ वीए, वो पर्सन जिसे नॉलेज है, वो प्रोडक्ट ढूंढेगा और लोग आकर आपसे कहेंगे कि मुझे प्रोडक्ट ढूंढ दो, और दे विल पे यू हाउ मच, $50 से लेकर $150 मिनिमम, और 250-300 भी आपको प्रोडक्ट ढूंढने के मिल जाते हैं। ओके। दूसरी तरफ आते हैं। अब आपने प्रोडक्ट ढूंढ दी, ठीक है, आप वीए हैं और आपको प्रोडक्ट ढूंढ दी, आपने किसी को प्रोडक्ट ढूंढ दी। अब वो कोई आपके पास आता है, वो कहता है मेरी प्रोडक्ट तो मैंने बनवा लिया, मतलब फलां चीज बेच रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसके इमेजेस कैसे बनवाने हैं। आप सब लोग मेरे साथ हैं, और क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? ताकि जो भी इस वक्त 4 लोग यहाँ मौजूद हैं, आई डोंट वांट टू वेस्ट देयर टाइम एंड माइंड। आप लोग साथ साथ कैचअप कर पा रहे हैं कि मैं क्या बात कर रही हूँ?
जो बात आती है कि उन लोगों की जो कि ये कहते हैं कि अब ये इमेजेस मुझे नहीं आते, व्हाट यू विल डू, वो आएंगे, वो आपसे कहेंगे कि ये जो इमेजेस हैं मुझे बना दो, एक फोटोग्राफर से वो तस्वीरें खिंचवाकर आपको भेज देंगे। आप हैं ग्राफिक डिजाइनर, लेट्स सपोज, तो आप उनकी सारे के सारे इमेजेस को डिजाइन कर देंगे, क्योंकि अमेजोन पे इमेज लगाने के कुछ तरीके हैं। आपने बताना होता है प्रोडक्ट का साइज क्या है, कलर क्या है, प्रोडक्ट किस लिए यूज होती है, प्रोडक्ट के बारे में एक छोटी से छोटी बात, क्योंकि आप फिजिकली प्रोडक्ट नहीं देख सकते, तो वहां पर आपको जो डिटेल होती है वो देनी है। तो अब आप जो है वो ये सारी की सारी चीजें यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरह से अब बात आ जाती है कि कोई आता है और वो ये कहता है कि आई डोंट नो ये इस प्रोडक्ट को इस पे लिस्ट कैसे करना है, इसका टाइटल कैसे बनाना है, इसके बारे में बाकी चीजें कैसे मेंशन करनी है। they have no idea how to do all of these things. So what you will do this product listing। इसको amazon की जुबान में, जैसे प्रोडक्ट को शेल्फ में लगाना होता है, इसको amazon की या ऑनलाइन दुनिया की जुबान में प्रोडक्ट लिस्टिंग कहा जाता है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी डिफरेंट डिफरेंट किस्म की स्किल्स हैं amazon पे काम करने के लिए, जो कि आपको सिखाई जाती हैं, और आप उन चीजों को सीखने के बाद वो सारी की सारी चीजों को परफॉर्म करते हैं, और उसके बदले आपको उसका एक रेट होता है। मार्केट में हर चीज का एक रेट होता है। ठीक है, सर्फ एक्सेल एग्जांपल दे रही हूँ, आधा किलो का पैकेट 250 का अगर एक दुकान से मिलता है, दूसरे 300 का नहीं देगा, ठीक है, चौथा 400 का नहीं देगा। एवरीवन हैज टू स्टिक टू द मार्केट रूल्स। इसी तरह से ये छोटी छोटी सर्विस प्रोवाइड करने के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, और वो आपको बता दिए जाते हैं कि दैट मच यू कैन चार्ज फ्रॉम समवन, एंड डेफिनेटली यू विल चार्ज दैट अमाउंट टू द पर्सन हु इज आस्किंग यू फॉर द हेल्प। ठीक है, अब बात आती है कि आप पाकिस्तान से अगर काम करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। डेफिनेटली सबसे पहले तो आपको काम सीखना होगा, आप काम सीखेंगे, कोर्स लेंगे, चीजों को समझेंगे, तो आप सर्विस देंगे। दूसरी तरफ बात आती है, अगर आपने एज अ वीए काम करना है तो आपको सिर्फ एक मोबाइल चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए, और आपको चाहिए आपका दिमाग, जो आपके पास अल्लाह ने एक सुपर पावर आपको दी हुई है, उसे यूटिलाइज करें और अपना काम करें। और ऑफ कोर्स इंटरनेट और वाईफाई का तो एक कनेक्शन जो आपको चाहिए होगा वो आपको चाहिए। दूसरी तरफ आती है बात कि अगर आपने बिजनेस करना है पाकिस्तान से, यानी आप कहते हैं कि नहीं अच्छा यार मैं तो काफी अमीर बंदा हूँ, या आई हैव मनी, या आई हैव इन्वेस्टर्स, तो मैं काम करना चाहता हूँ, तो क्या आप पाकिस्तान से चीजें सेल कर सकते हैं? तो मैं अभी इस लेक्चर के बाद आपके साथ शेयर करूंगी एक पर्सन, ठीक है, जिनका नाम है जिब्रान नियाज, जो कि पाकिस्तान से बिजनेस कर रहे हैं amazon पे। आपने अगर किसी को मोटिवेट भी करना हो इस बारे में कि वो आपके साथ जो है वो के मतलब दैट पर्सन शुड वर्क ऑन amazon, तो वो आता है ये इंसान है जिनका नाम है जिब्रान नियाज, और ये भी एक मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करते हैं। और ये जो amazon है इसमें जितने सेलर्स हैं उसमें पांचवें बड़े नंबर पर जिब्रान आते हैं। अब जिब्रान क्या करते हैं, जिब्रान की यहाँ फैक्ट्री है, जिब्रान जो यूटोपिया ब्रांड जो मैंने सबसे पहले आकर टाइप किया था उसके ऑनर हैं, और यूटोपिया हर तरह की चीजें प्रोवाइड करता है। अगर मैं आपको इसकी वेबसाइट भी बताऊं तो इनकी अपनी वेबसाइट भी है यूटोपिया के नाम से। तो यूटोपिया जो वेबसाइट है, आई होप सो इट विल बी हेयर, यूटोपिया फाइबर है। तो खैर, यूटोपिया जो है दैट इज द बिगेस्ट ब्रांड ऑन amazon, और ये पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। तो अगर आपके पास पैसे हैं, इन्वेस्टमेंट है, और अगर आपके पास बिजनेस स्किल्स हैं, तो आप उन सारी की सारी स्किल्स को यूज करते हुए आराम से पाकिस्तान से सेल कर सकते हैं चीजों को। आपके डिफरेंट अकाउंट्स बनते हैं, वो डिटेल में बताया जाएगा आपको आपके लेक्चर्स में कि कौन से अकाउंट्स होते हैं, इंडिविजुअल, प्रोफेशनल, इंडिविजुअल की क्या फीस है, प्रोफेशनल की क्या फीस है, और ये भी कि बजट कैसे बनाना होता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर ज्यादातर जो मसला आता है पाकिस्तान में, जो मैंने फेस भी किया amazon सीखते हुए, amazon सीखने के बाद क्लाइंट्स के साथ काम करते हुए, कि यहाँ पर बजटिंग नहीं होती प्रॉपर। बजटिंग समझते हैं कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ये डिसाइड करना है कि हमने क्या सेल करना है, और उस चीज को हमने जब डिसाइड कर लिया तो उसके बाद उस चीज को बनाने में कितने पैसे लगेंगे, उस चीज को मंगवाने में कितने पैसे लगेंगे, उस चीज की फोटोग्राफी में कितने पैसे लगेंगे, उस चीज के
वीडियो एडिटिंग में कितने पैसे लगेंगे, ब्रांड रजिस्टर होने में कितने पैसे लगेंगे, यानी हर छोटी से छोटी चीज की बजटिंग होती है जो आपने क्लाइंट को बतानी होती है। क्योंकि अगर आपने उसे बजट नहीं दिया और जो बजट दिया, मिसाल के तौर पर आप उसे कह रहे हैं $10,000 लगेंगे, तो $10,000 से अगर ज्यादा पैसे लगे तो उसका 10,000 जाया हो जाएगा, बिकॉज आपने उसे प्रॉपर तरीके से गाइड किया ही नहीं है। तो मेरे कोर्स का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को, चाहे वो वीए हो, मैं उन्हें बजटिंग सिखाती हूँ, ताकि कल को अगर वो किसी क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं तो उन्हें आसानी हो बजटिंग करने में, या एटलीस्ट वो अपने क्लाइंट को प्रॉपर तरीके से गाइड कर सके। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से गाइड करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आपका जो क्लाइंट है, कोई भी जो भी आपसे काम लेना चाह रहा है, आप उसको अंधेरे में रखेंगे तो डेफिनेटली आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो खराब होगी। ठीक है, तो ये था, दैट वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ अमेजोन, जो मैंने आपको बता दिया। अब एक और सवाल आपके ज़हन में आ रहा होगा कि मुझे काम कैसे आएगा। मतलब चले, मैम ने हमें पढ़ा दिया, हमने पढ़ लिया, हमें समझ आ गई अमेजोन पे कैसे काम करते हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है कि हमें क्लाइंट कहाँ से मिलेगा, यानी वो लोग जिनकी मैम बात कर रही हैं वो हमें कहाँ से मिलेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ, आपने फाइवर और अपवर्क का नाम सुना होगा। ठीक है, फाइवर और अपवर्क का नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा। फाइवर और अपवर्क जो है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर असल में लोग आते हैं। ठीक है, ये एक तरीका है। ठीक है, ये कोई कंपलसरी तरीका नहीं है, ये एक तरीका है कि फाइवर और अपवर्क के ऊपर लोग आते हैं। अपवर्क और फाइवर क्या है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। मैं आपको बताती हूँ, दैट इज वेरी सिंपल। अपवर्क के ऊपर www.upwork.com पे आकर किसी ने यहाँ पे लिखा कि जी मुझे चाहिए amazon वीए। ठीक है, मुझे चाहिए कौन, amazon वीए। तो जब आपने लिखा amazon वीए, तो यहाँ पर अब आपको ये नजर आ रहा है नवीद। ठीक है, ये जो नवीद है ये amazon वीए है, और उसने अपना 1 घंटे का रेट भी रखा हुआ है। और अगर आप इसे क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये पाकिस्तान में किसी गांव से है। ठीक है, आलमगीर, सराय आलमगीर से है। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जी मैं अमेजोन का एक्सपर्ट हूँ और मैं ये सारी चीजें कर सकता हूँ, जिसके बारे में मैंने भी आपको थोड़ा सा बताया है। और ये सारी मेरी प्रोवाइड की सर्विसेज हैं, ये इसका पोर्टफोलियो है, ये इसने जॉब्स कंप्लीट की हुई हैं। ठीक है, और ये इसकी जॉब्स चल रही हैं, यानी ये एक लाइव एग्जांपल है। लोग कहते हैं काम नहीं होता, तो ये एक आपके पास एग्जांपल है कि जो आप सीखेंगे उसका काम आपको कहाँ से मिल सकता है। ठीक है, उसमें से एक अपवर्क है कि अपवर्क के ऊपर जाकर आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। और यहाँ पर आपको नजर आ रहा है उसने 11 जॉब्स की हैं, ये उन लोगों ने उसको रेटिंग्स भी दी हैं और ऑफ कोर्स पैसे भी दिए हैं। और ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह से अगर आप फाइवर पे चले जाते हैं, तो फाइवर पे भी जाने के बाद आप देखें तो यहाँ पर भी लोग आते हैं। और फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी, किसी ने आके लिखा अमेजोन लिस्टिंग। अमेजोन लिस्टिंग समझ गए, चीजों को लगाना। ठीक है, कि मुझे अमेजोन लिस्टिंग के लिए कोई पर्सन चाहिए। तो आप यहाँ देखें कि अमेजोन लिस्टिंग के लिए यहाँ पर कितने ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरी दुनिया से यहाँ पर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। और ये लड़का पाकिस्तानी ही लग रहा है। ठीक है, राना मुबशर इसका नाम है, और ये 7,000 रुपए चार्ज कर रहा है और 215 लोगों को ये अपनी सर्विसेज दे चुका है। अगर आपके पास कैलकुलेटर हो तो आप 215 को मल्टीप्लाई कर लें 7,396 से, और आप देख लें कि इसने अभी तक कितने पैसे अर्न किए हैं। और ये करता रहेगा, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा इसकी प्रोफाइल स्ट्रांग होती जाएगी। तो अपवर्क या फाइवर, इसी तरह फ्रीलांस है, गुरु है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। और अगर इन दोनों चीजों से हट के अगर आप बात करें, तो जब आप किसी कम्युनिटी से लिंक करते हैं तो फेसबुक पे भी आपको लोग मिल जाते हैं जिन्हें सर्विसेज चाहिए। और हमारे पास ऐसे, मेरे पास क्लाइंट्स हैं, लाइक मेरे पास अभी एक क्लाइंट है जो प्राइवेट लेबल का है। अब प्राइवेट लेबल क्या होता है, वो मैं आपको जब क्लासेस होंगी तो ज्यादा डिटेल में बताऊंगी कि प्राइवेट लेबल एक बिजनेस मॉडल ही है अमेजोन पे काम करने का, वो एक बहुत बड़ा मॉडल है। उस पे मुझे एक काम आया हुआ है जिसे कहते हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग, यानी जो प्रोडक्ट आपने डिसाइड की, अब आपने इसको चाइना से बनवाना है या पाकिस्तान से बनवाना है या कहाँ से बनवाना है, उसे कहते हैं सोर्सिंग। तो मुझे वो क्लाइंट का काम आया हुआ है। और
दैट पर्सन पेड मी फॉर $100। एक $100 का काम है जो मैंने करके देना है, ठीक है। लेकिन मेरे पास बहुत और काम होते हैं, क्योंकि मैं पूरी एक अपनी कंपनी भी रन कर रही हूँ, तो उसकी वजह से मेरे पास इनफ टाइम नहीं होता। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को टास्क दे देती हूँ कि आप कर लो, और आप ऑफ कोर्स इसमें से पैसे ले लो। और हमारी एक प्रॉपर टीम है। इस टीम में सिर्फ वही लोग आते हैं जो काम करना चाहते हैं, ठीक है। ऑनलाइन दुनिया पे काम करना, ये कमाना, आप इसमें कोई डाउट्स नहीं है। मैं आपको, मैंने कहा लेक्चर के बाद मैं यूटोपिया वाली आजाद चाय वाले के साथ उसकी एक बड़ी गपशप भी आई जिब्रान की, मैं आपसे वो शेयर करूंगी, आप जरूर देखिएगा। दिस इज सच एन इंस्पिरेशन कि कोई लिमिटेशंस नहीं होती हैं। पाकिस्तान से आप काम कर सकते हैं, अपने घर से काम कर सकते हैं। और इंसान की जो भी सोच होती है, अगर उसके अंदर उसे पता हो कि वो क्या कर रहा है और वो क्यों कर रहा है, तो कोई भी चीज उसे रोक नहीं सकती है। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अब अगर आपने कुछ पूछना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, और आप खुद को अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपका कोई भी सवाल है तो। या चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। मिर्जा आसिफ साहब का कमेंट आया हुआ था कि प्लीज अवॉइड एक्स्ट्रा डिटेल्स। देखें सर, मैंने पहले ही कहा था कि जिसको नहीं पता उसके लिए मुझे डिटेल में जाना पड़ेगा, और मैंने कोई एक्स्ट्रा डिटेल नहीं दी। आई जस्ट प्रोवाइडेड द बेसिक नॉलेज जिसके लिए इस वक्त हम यहाँ हैं। अगर आपने कोई एडवांस सवाल पूछना है तो वो अब आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम हियर, आई कैन आंसर एनी क्वेश्चन, बिकॉज अगर आप थोड़ा टॉप लेवल से हैं या यू ऑलरेडी हैव द नॉलेज, तो आप मुझसे आप सवाल पूछ सकते हैं। आपका कोई सवाल है एनीवन? हमारे साथ उमैर हैं, मिर्जा हैं, मुदस्सर हैं और नूर फातिमा। अच्छा, हवातीन बाकी सारी भाग गई हैं। सिर्फ एक ही है। एफबीए होलसेल का क्या पूछना चाह रहे हैं आप? आप खुद को अनम्यूट करके पूछ लें मुझसे, ज्यादा आसान हो जाएगा कम्युनिकेट करना। हाउ टू रजिस्टर एलएलसी। अच्छा, यहाँ पर जो मिर्जा आसिफ साहब है उनका जो एक क्वेश्चन है, एलएलसी उन्होंने लिखा है एक वर्ड। एलएलसी का मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। जैसे पाकिस्तान में आपने बिजनेस करना हो तो आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करानी पड़ती है, अगर बिजनेस करना है सही वाला, राइट। जरूरी नहीं होता सब रजिस्टर कराएं। इसी तरह अमेजोन के ऊपर अकाउंट बनाने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि आप अपने नाम से बनाएं कि जी मेरा नाम मिर्जा आसिफ है, मैं फलां गली में रहता हूँ, फलां मोहल्ले में रहता हूँ, मेरा मेजान में बैंक अकाउंट है, और मेरा अकाउंट खोल दें और आप चीजें बेचना शुरू कर दें। दूसरी तरफ मिर्जा आसिफ साहब ये कहते हैं कि मैंने पाकिस्तान से नहीं काम करना, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं ये शो कराऊंगा कि मैं अमेरिका का हूँ, मेरी अमेरिका में कंपनी है, मेरा अमेरिका में बैंक है, मेरी अमेरिका में रिहाइश है, मेरा अमेरिका का फोन नंबर है, मैं अमेरिका के साथ कनेक्टेड हूँ, और मैंने अब काम करना है कंपनी के बिहाफ पे कि मैं मिर्जा आसिफ हूँ और मेरी एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है कोको, ठीक है। मेरी कंपनी का नाम है कोको शनेल, राइट। तो कोको शनेल जो है, ये नाम कोको शनेल, इसको आप अमेरिका की किसी भी स्टेट, टेक्सास हो सकती है, कैलिफोर्निया हो सकती है, कोई भी स्टेट हो सकती है, आप वहां पर वहां की कंपनी रजिस्टर कराएंगे। और अगर आप अमेरिका में कंपनी रजिस्टर कराते हैं उसको कहते हैं एलएलसी। ये काम आपके लिए amazon वीए नहीं करता। इसके लिए हमारे पास होते हैं हमारे अमेरिकन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है, जो कि बेसिकली ये सारे काम को परफॉर्म करते हैं। यहाँ दो नंबरी बहुत होती है। दो नंबरी कैसे होती है कि अगर आपको एक एड्रेस चाहिए अमेरिका का, तो आपके एड्रेस पे अमेजोन ने एक लेटर भेजना होता है, मेल करनी होती है, और वो अगर आपको नहीं मिली और आपने उसको ओपन नहीं किया तो अमेजोन आपका अकाउंट अप्रूव नहीं करेगा। तो लिहाजा लोग क्या करते हैं, लोग आपको $50 का, $75 का एक फिजिकल नहीं बल्कि एक वर्चुअल एड्रेस दे देते हैं, जो कि नुकसानदेह होता है। हमारी कंपनी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग, बिकॉज हमारे होलसेल के क्लाइंट्स भी हैं और हमारे होलसेल के लोग भी मौजूद हैं। इसमें होलसेल हो या प्राइवेट लेबल हो, बिजनेस मॉडल कोई भी हो, उसमें होता यह है कि आपने एक फिजिकल एड्रेस लेना है। वहां पे कोई बंदा होना चाहिए जो आपकी मेल को रिसीव करे और आपको भेजे। फिर आपका अमेरिका का बैंक अकाउंट होना चाहिए। इसी तरह से आपके पास और भी चीजें होती हैं, वर्चुअल बैंक होना चाहिए, डेबिट कार्ड
आता है आपके पास। पेनियर ज्यादातर इसमें काम कर रहा है, स्ट्राइप भी कर सकता है, पेपाल हो तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह करके डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये एक पैकेज होता है जो तकरीबन $750, $800, $600, $500 के ऊपर डिपेंड करता है कि स्टेट कौन सी है, क्योंकि हर स्टेट की अपनी फीस होती है। तो इस तरह करके ये है। अगर आपको इस पे मुझसे कोई फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आप मुझसे वैसे भी पूछ सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपने बनवानी है तो हम बनाकर भी दे देंगे। दैट्स नॉट अ बिग डील फॉर अस बिकॉज वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दिस। जो बाकी लोग हैं जिन्हें नहीं पता अभी FBA क्या है या होल सेल क्या है, डोंट यू वरी, कोर्स में हर छोटी से छोटी डिटेल को डिस्कस किया जाएगा। और ये एक सबसे अच्छी बात है कि हम एंड तक आपके साथ मौजूद रहेंगे। मींस के लाइफ टाइम मैं आपके साथ हमेशा हमेशा मौजूद रहूंगी। आज से 10 साल 15 साल बाद भी अगर आप काम करें या कुछ भी कर रहे हैं और आपको मेरी हेल्प चाहिए, जस्ट आई एम वन कॉल अवे। बिकॉज मुझे आइडिया है कि आपको काफी मुश्किल होती है जब आप काम कर रहे होते हैं, आपको एक्सपर्ट चाहिए होता है, और वो एक्सपर्ट आपका मेंटोर आपका टीचर ही होता है। ठीक है, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा मिर्जा आसिफ, मैं आपको डिटेल भेज दूंगी। डिफरेंट स्टेट्स हैं, उनके डिफरेंट पैकेजेस हैं, 100% अश्योरिटी से काम होता है और आपको उसके ऊपर सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बता दें। उमेर कोई क्वेश्चन है आपका? अच्छा जी, अब हमने मुदस्सर ने पूछा है। जी मैंने आपको अनम्यूट किया है, मुदस्सर पूछें क्या पूछना है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी मुदस्सर। मैम मेरा क्वेश्चन है यूएस के हवाले से। अगर मैं मतलब अपना फार्म करता हूँ बिजनेस यूएसए में हम्म अमेज़ॉन का, हम्म। तो मतलब मैं होल सेल एफबीए करता हूँ, तो मुझे रिक्वायर होता है उधर होल सेलर्स जो होते हैं उनको मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, ये थोड़ा सा गाइड कर देंगे। हाँ, दैट इज नॉट अ बिग डील। अब उसमें पहली बात तो ये कि प्रोडक्ट हंट होनी बहुत जरूरी है, कि आपको पहले पता हो कि आपने क्या चीज सेल करनी है। ये जो प्रोडक्ट इस वक्त मेरे सामने ओपन है, इसके यहाँ पे जी बॉक्स के नीचे न्यू एंड टू लिखा हुआ है। जब किसी भी चीज के आगे न्यू और न्यू के आगे कोई नंबर हो, न्यू एंड जी यूज्ड जी। के, तो इसका मतलब होता है वो होलसेल प्रोडक्ट है। तो अब यहाँ पर ये दो लोग इसको सेल कर रहे हैं होलसेल में। अगर आप इसे ओपन कर लें तो आपको आइडिया होगा कि इसमें ये है कोमोगिर, और नीचे आ जाएं तो ये भी कोमोगिर ही है, कोमोगिर ही इसको सेल कर रही है। अब आपने ये प्रोडक्ट देख ली, आपने देख लिया कोमोगिर, अब आप गूगल पे जाएं और जाके कोमोगिर लिखें। ठीक है, कोमोगिर सही इसलिए है। क्योंकि यही ब्रांड है, तो मे बी आपको डायरेक्ट ब्रांड ही अप्रूवल दे दे। लेट्स सपोज पहले हमने डायरेक्ट ब्रांड ढूंढना होता है। ठीक है, क्योंकि अगर हमें ब्रांड अप्रूवल मिल राइट। जाए दैट वुड बी ग्रेट। तो कोमोगिर मैंने देखा तो उसने मुझे अमेजोन दिखा दिया है, और इसके अलावा ईबे पे भी कोमोगिर है, और कोमोगिर की अपनी कोई वेबसाइट यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये ब्रांड नहीं होगा, ब्रांड कोई और होगा। अच्छा, अब लेट्स सपोज आपको ब्रांड से नहीं मिला, कोई मसला नहीं है। आप ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम देखें, ये क्या है, ये है वुड थेरेपी मसाज टूल। आप इसको यहाँ से कॉपी करें, गूगल पे जाएं और जाके इस प्रोडक्ट का नाम लिखें और आगे लिखें होलसेलर्स इन USA। ठीक है, सही। यहाँ से आपको डिफरेंट होलसेलर्स नजर आ जाएंगे। जैसे ये फेयर है, ये होलसेलर्स हैं। इन ये जो बड़े होलसेलर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इनके पास हर तरह की प्रोडक्ट ऑलरेडी मौजूद होती है। ये देखिए सप्लाई लीडर लिखा हुआ है, ठीक है, supplyleader.com, इसने तस्वीर भी लगाई हुई है। इसे आप ओपन करें, इनसे आप बात करें और इन्हें पूछें। ये देखें, ये प्रॉपर एक वेबसाइट है और ये होलसेल की वेबसाइट है। आप यहाँ से इनके क्लिक करके भी खरीद सकते हैं। इनकी यहाँ पर नीचे इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, इनके फोन नंबर्स होते हैं, जैसे ये ईमेल है। पहले आपको बिजनेस रजिस्टर होना होगा, LLC वगैरह बनवानी होगी, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपने फिर इनको ईमेल में भेजनी है। फिर इसी तरह से ठीक है। फिर डिफरेंट और भी बहुत से तरीके होते हैं जिससे हम फिर इनको ढूंढ सकते हैं, फाइंड करते हैं। हमारे अपने कुछ ताल्लुकात भी होते हैं, पहले से कोई काम कर रहा हो तो उसके सप्लायर जानने वाले होते हैं, वो आपको गाइड कर देते हैं कि अच्छा फलां जगह से मंगवा लो। फिर हम स्टेट्स भी ढूंढ सकते हैं। जस्ट USA ना लिखें, आप यहाँ पे कैलिफोर्निया लिख लें, आप टेक्सास लिख लें, आप मिशिगन लिख लें, ठीक है, न्यूयॉर्क लिख लें, फिर आपको वो लिमिटेड करके डाटा देता है। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग, ये सप्लायर से चीज लेना, वो चलिए जी जी। अलीबाबा से हो चाहे होलसेल में हो, ये एक बड़ा टाइम टेकिंग काम है और इसी के पैसे होते हैं। ये इसके सही बाकायदा है। बड़े अच्छे पैसे मिलते हैं आपको। और कुछ? ठीक है। ठीक है मैम, बस यही होल सेलर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी बस।
चलें ठीक है, ओके। इसके अलावा किसी और का कोई क्वेश्चन है प्लीज? मुझे किसी ने चैट बॉक्स में बताया था प्लीज शेयर पैकेजेस। जो एलएलसी के पैकेजेस हैं मुझे मैसेजेस कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी जिसको भी अगर चाहिए तो, नो प्रॉब्लम। मिस, मुझे एक और चीज़ बता दें, एफपीए जो होल सेल है इसमें मतलब कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है आपको नॉर्मली स्टार्ट करने में बिजनेस? सबसे पहली बात तो ये है कि उमेर, आपको सबसे पहले जो चीज चाहिए ना वो तो ये है कि आपको नॉलेज होना चाहिए। देखें, आधे पचंदे नॉलेज के साथ आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। कहने का मकसद ये है कि मेरे स्टूडेंट, मैंने कोयटा से आपको रेफरेंस दिया, समीर नाम है। समीर जो है उसने मेरे साथ कोर्स ज्वाइन किया, उसने बड़े अच्छे तरीके से पूरा कोर्स पढ़ा, क्योंकि मेरा कोर्स सिर्फ होलसेल नहीं होता। पहले मैं पीएल पढ़ाती हूँ, क्योंकि पीएल में बड़ी छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो आपको नहीं बताते लोग, ठीक है। बहुत ज्यादा छोटी छोटी से लॉज हैं, रूल्स हैं अमेजोन के। वो आप जब समझ जाते हो फिर आप होलसेल पढ़ते हो तो अब आपको सारी बात का पता है। आपको पता है कि फलां चीज कैसे होती है, कहाँ से होती है। सेलर सेंट्रल होता है, यानी बैक एंड पे अमेजोन जिस जरिए हम डील कर रहे हैं, आपको उसका पता होगा। आपको पता होगा हाउ टू चेक सेलर सेंट्रल। ये सारी चीजें आपको पता है। अब आप क्या करेंगे, अब आप या तो खुद काम करें, ठीक है। अगर आप खुद काम करते हैं तो $3000 इनफ है, ठीक है। अगर आप अपना खुद काम करते हैं, यानी आपने वीए नहीं हायर करना, वीए की फीस $250 से $300 है, होलसेल की बात बता रही हूँ। तो वो आपने उसको देनी है। अगर आप वो नहीं देना चाहते, आप खुद काम करना चाहते हो, तो $3000 एनफ है आपके लिए। इसमें मैंने वो नहीं डाले, यानी आप $1000 अपनी एलएलसी का दिमाग में रखो, तो $4000 आपके पास होना चाहिए। वो आप देख लो आजकल क्या रेट है। लेकिन अगर आपने अच्छे लेवल पे काम करना है और आप जरा चार पैसे कमाना चाहते हो, तो आप वीए हायर करो जो आपके लिए मेहनत करें, और आप उनको पैसे भी दो, और इसके अलावा आपके जेब में भी पैसे आए, तो वो तकरीबन आपका, आप समझ लो कि अगर आप पाकिस्तानी 10-11 लाख रुपया जो है ना वो हंस के लग जाता है। लेकिन यह है कि उसको लगाने के बाद आपको $300-400 बचता भी है पर मंथ का। उसमें आप वीए की फीस भी दे रहे हो, आपको खुद भी बच रहा है, और आपका अकाउंट भी जितना पुराना होता है उतना बेहतर होता है। अब उसमें क्या है, आपके साथ कोई हैंकी नहीं कर सकता। हैंकी समझते हैं कि आपको पता है कि भाई ये देखिए ये सेलर सेंट्रल है, आपको पता है हाउ टू चेक इन्वेंट्री, हाउ टू चेक कैटलॉग, हाउ टू चेक प्राइस, हाउ टू चेक ऑर्डर्स, हाउ टू चेक एडवर्टाइजिंग, रिपोर्ट्स, परफॉर्मेंस। आपको अपने एक एक चीज का पता है। आपको ये पता है सप्लायर कैसे देखते हैं, प्रोडक्ट में क्या देखना है क्या नहीं, बिकॉज आपने पढ़ा हुआ है। तो मेरे, जहां तक मैं हमेशा सबको गाइड करती हूँ और करती रहूंगी, कि अगर आपने अपना बिजनेस भी करना है तो पहले आप ना पूरा नॉलेज लें, मतलब पूरा कोर्स करें। आप उसको इस तरह ना करें कि आपने किसी को सर्विस देनी है, आप इस तरह करें कि मैंने अपना काम करना है। आपको आएगा, पिज्जा बनाना आएगा, तो आप पिज्जे की, जाहिर है, एक दुकान अगर खोलें, बजाय इसके कि आप शेफ रख लें, शेफ भाग जाए और आपके पिज्जे की दुकान बंद हो जाए, ये वो वाला हिसाब होता है। तो ये बात। और दूसरी बात मैंने आपको बता दी, $3000-4000 आपको, अगर आप खुद काम करो, क्योंकि उसमें वीए को नहीं दोगे आप, चीजों को थोड़ा कम कर लेते हो, शॉर्ट कर लेते हो, एक दो प्रोडक्ट लॉन्च करते हो। अगर आप 4-5 प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाह रहे हो और आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना चाह रहे हो, तो वो आप तकरीबन 10-11 लाख में हो जाता था। अब तो वाकई विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें लग रहा है कि थोड़ा और बजट इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन वो फिर री इन्वेस्टमेंट में भी हम कर लेते हैं। बट ये एक इनिशियली है। ठीक है मैम। जी कोई ये मैं है। आइडिया लेना था मैंने, क्योंकि वो ऑब्वियसली अगर आप बीए भी बनते हैं तो आपने आगे भी क्लाइंट को सारा उस हिसाब से बताना होता है ना। वो तो मैं उस मैंने आपको हिसाब, बताया कि हाँ। वो वो आपको जाहिर है मैं, अभी तो बिल्कुल स्टार्ट है, अभी तो कोई नो हाउ है ही नहीं बिल्कुल, वो तो वो तो बिल्कुल मैं सीखना है बताती अभी हूँ, तो एक कुछ एक नहीं स्टेप से बताती हूँ कि लेट सपोज हम यहाँ पे हैं तो इस स्टेज पे अब हमने इतने पैसे है। हम लेंगे या मिस, देंगे। हम्म। इसमें आर्बिट्राज जो है, अब आपका ड्रॉप शिपिंग आई हुई है, वो मेरे ख्याल से वो लीगल नहीं है, सिक्योर नहीं है, उसका शायद हाँ कोई वो इशू है लीगल, जस्ट। वो शुरू से ही है, वो अभी की नहीं है। वो अमेजोन का अपना मॉडल है बिजनेस का, लेकिन अमेजोन उसे अप्रिशिएट नहीं करता, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में नहीं करता। उसमें क्या है कि आपने जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आप खरीदेंगे या बनवाएंगे, दो तरीके हैं, या तो आपने खरीदी है या आपने बनवाई है। दोनों केस में आपने देखी है प्रोडक्ट, आपके पास प्रोडक्ट आती है, आप प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, चेक करते हो, क्वालिटी चेक करते हो, ठीक है। अब ड्रॉप शिपिंग में या आर्बिट्राज में क्या होता है कि प्रोडक्ट आपके पास नहीं आती है। आपने क्या कहा कि आपने एक प्रोडक्ट फलां जगह पड़ी, दराज पे पड़ी हुई देखी, मिसाल दे रही हूँ आपको, आपने दराज पे एक प्रोडक्ट देखी, कैप,
ठीक है, आपने क्या किया, आपने दराज के ऊपर ही ना वही कैप दोबारा लगा दी है। अब कोई आकर आपसे खरीद लेता है वो कैप, तो आप क्या करेंगे, आप वो जहां से आपने देखी थी आप उन्हें ऑर्डर करेंगे, वो आपको भेजेंगे, आप आगे से भेज दो, या आप डायरेक्ट उनको वो ऑर्डर दे दोगे, यानी वो पर्सन जिसने आपको ऑर्डर दिया उसका एड्रेस दे दिया, तो वो प्रोडक्ट वहां भेज देंगे। अब आपने द प्रोडक्ट नहीं देखी, यू डू नॉट नो द क्वालिटी, सो व्हाट हैपेंस, कस्टमर बहुत शिकायत करता है। दराज पाकिस्तान में तो हम रोध होकर चुप कर जाते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका के अंदर आपका नीचे अगर आप जाओ तो जाके देखो तो यहाँ पर प्रॉपर एक फीडबैक सिस्टम होता है, और उस फीड ये सारे रिव्यूज जिसे कहते हैं, और अमेजोन बड़ा सख्त है इस चीज में। अगर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर गंदे रिव्यूज आ रहे हैं, जैसे ये सक्शन कप डज नॉट वर्क लिखा हुआ है या अच्छा नहीं है, तो amazon आपके पूरे अकाउंट को पकड़ के, वो जो पीछे यहाँ आपको नजर आ रहा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है रिपोर्ट्स में, परफॉर्मेंस में अकाउंट हेल्थ होती है, तो वो आपकी पूरी अकाउंट हेल्थ गिरना शुरू होती है और आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है। वो आपके अकाउंट को बंद कर देता है कि तुम मेरे कस्टमर को अच्छी चीजें नहीं दे रहे, यानी जैसे कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, किसी ने कंप्लेन करनी है, कोई भी कस्टमर की कंप्लेंट आ रही है, तो ये यहाँ पे आपके जो है हेल्दी जोन से रेड जोन में जाएंगे आप, बिकॉज ऑफ ड्रॉप शिपिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वो आप अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, तो वो फिर खोलते भी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं और आप दोबारा सुधरेंगे नहीं। यही वजह है कि अमेजोन दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है ऑनलाइन, क्योंकि वो अपनी क्वालिटी पर कंप्रोमाइज नहीं करते। तो आर्बिट्राज या ड्रॉप शिपिंग से दूर रहें। अगर आपने मेहनत ही करनी है, चार पैसे ही लगाने हैं, एफर्ट ही करनी है, तो आप उस चीज में करें जिसे बिजनेस कहते हैं, और बिजनेस सालों साल में खड़े होते हैं, और फिर वो सालों साल नस्लें भी बैठ के आपकी खाती हैं। तो आप खुद भी वही करें, दूसरों को भी वही मशवरा दें। अकाउंट क्रिएट ठीक है। कर रहे हैं मिर्जा आसिफ साहब, अब मुझे ये तो पता ही नहीं है कि आप जो अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं वो आप बायर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं कि सेलर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, पहले तो मुझे ये क्लियर करें। सेलर अकाउंट अगर क्रिएट कर रहे हैं तो वो फिर आप किन डिटेल्स पे कर रहे हैं, इंडिविजुअल है, प्रोफेशनल है, मुझे नहीं आइडिया। अगर आप बायर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें ओटीपी तो वो मांगता नहीं है, तो मुझे कोई आइडिया नहीं व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। सेलर इंडिविजुअल अकाउंट फ्रॉम पाकिस्तानी डिटेल्स। आप अपने ये सारे इश्यूज मुझे काइंडली मैसेज कर दें, क्योंकि ये लेक्चर मैंने आगे और लोगों को फॉरवर्ड करना है जिन्होंने अटेंड नहीं किया, तो उनका फिर टाइम वेस्ट होगा, उन्हें इतना लंबा लेक्चर देखना पड़ेगा और हमारी गपशप भी देखनी पड़ेगी। तो आप मुझे मैसेज कर दें, अगर मैं आपकी हेल्प कर सकी तो मोस्ट वेलकम, व्हाई नॉट। ओके, तो इसके अलावा उमैर ने पूछ लिया, और मिर्जा आसिफ और नूर फातिमा, और मेरे साथ टूल्स प्रोवाइड करती हैं, टूल्स भी। टूल्स मैं प्रोवाइड नहीं करती, टूल्स टूल्स प्रोवाइडर ही प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो क्रैक करने होते हैं। जैसे मेरे पास अभी आपको ये नजर आ रहा है ऊपर, हीलियम 10 है, जंगल जंगल स्काउट। स्काउट है, ये ठीक है। अभी मेरे भी हम्म। परसों ही एक्सपायर हुए हैं। तो ये मेरे पास अरूज टूल्स हैं, मुझे शुरू से वही प्रोवाइड, 2000 में वो ये देती है। हीलियम 10 और जंगल स्काउट्स और एक्सटेंशंस के साथ वो प्रोवाइड करती है, तो हम्म। मैं उन्हीं से बाय करती हूँ हमेशा। बल्कि मैंने भी बाय करना है, अब आज इसको रिन्यू करेंगे। अच्छा जी, नूर फातिमा कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका, क्योंकि आप बच गई हैं बस। मुदस्सिर मैम पूछ। मतलब हम्म। जी जी। बोले मैम बोले। ये जंगल स्काउट के बारे में क्वेश्चन पूछना है कि ये जो एक्सटेंशन होती है, हम्म। ये मतलब ये भी एक्चुअली होती है, इससे हम वो कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल ओरिजिनल होती है, और आप इसे प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं, और हम इसी से करते भी हैं, वी हैव टू। प्रोडक्ट हंटिंग एक पार्ट है, देखें, प्रोडक्ट हंटिंग amazon नहीं है। मैं आपको सीधी सी बात बताती हूँ, प्रोडक्ट हंटिंग amazon नहीं है, ये एक पार्ट, एज आई टोल्ड यू। $50 से $150 में प्रोडक्ट सेल करनी है, तो अब अगर आपको नहीं भी आती प्रोडक्ट ढूंढनी, तो मैं ये जरूर बता दूंगी, मिसाल मैं अपनी दे रही हूँ, मैं ये बता देती हूँ स्टूडेंट्स को कि प्रोडक्ट कैसे हंट करनी है, ठीक है, लेकिन मैं टूल्स नहीं सिखाती, मोस्टली मैं टूल्स नहीं सिखाती। इसकी वजह क्या है कि वो एक बड़ा टाइम टेकिंग टास्क है। आप उसकी बजाय, मतलब आप फाइवर अपवर्ड पे जाके देखें, प्रोडक्ट हंटिंग से ज्यादा काम ना लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का है, इमेजेस डिजाइनिंग का है, और बहुत सी चीजों का है। सोर्सिंग बहुत अच्छा काम है। एनीवेज, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपने प्रोडक्ट ढूंढनी हो तो ये एक्सटेंशंस ऊपर से आपको रन करनी पड़ती हैं, यहाँ से क्लिक करते हैं वो रन होती है, वो बैक जी, एंड डाटा देती है। वो मुझे हाँ वो बिल्कुल उसका ठीक पता है। है, मुझे एक्सटेंशन का। हाँ बिल्कुल ठीक देती है, वो बड़ा जरूरी होता है। ठीक हो गया। एक नॉर्मल होता है कि जंगल स्काउट की अपनी एक वेबसाइट है, उससे परचेज करना, तो वो ज़्यादा महंगा पड़ता है, इसलिए मैं वो पूछ रहा था। क्रैक वेरिएंट्स लेते हैं ना हम लोग,
बता रही हूँ ना कि ये जितने टूल अच्छा, प्रोवाइडर्स है ना, ये क्रैक वेरिएंट्स होते हैं, इन्होंने क्रैक किए होते हैं। और ये फिर आगे से 2,000 रुपए, कोई 250, 2,500 लेता है, कोई 3,000 लेता है, डिपेंड करता है। और कुछ लोगों से अच्छा एक्सपीरियंस नहीं भी होता। मैंने शुरू से अरूज टूल्स के साथ काम किया, तो यही वजह है कि मैंने उनसे उनका बाय कोई कर लिंक लिया। दे सकती हैं या कोई नंबर, उनका मैं कॉन्टैक्ट अरूज नंबर? का मेरे पास नंबर है, मैं वो दे दूंगी आपको, आप अरूज से जरूर रब्ता करें, वो आपको गाइड भी कर देगी, और आपको अगर आपने ली तो वो आपको डाउनलोड करके सारी चीजें दे देती है। मतलब वो क्रैक का मतलब ये है कि मल्टीपल यूजर उसे। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क ना, ठीक है। स्पीड पे फर्क पड़ता है ना किसी और चीज पे फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं होता, परफेक्टली वर्क्स फाइन। मुझे आज तक कोई इशू नहीं हुआ उससे। मिस इसमें नहीं नहीं, स्पीड amazon की और बात एक नहीं कर रहा मैं। क्रैक वेरिएंस की amazon और बात करें। हाँ हाँ। amazon को क्या amazon हुआ? और amazon और shopify भी जो है, इसमें आप कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगी? वो भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है या उसका क्या है प्रोसेस शॉपिफाई है? का तो बॉस, मैं शॉपिफाई भी सिखाती हूँ, और शॉपिफाई पे मैं अच्छा सा महंगा सिखाती हूँ, 35,000 से तो नीचे मैं फीस नहीं लेती उसकी। वो ये वो कैसा शॉपिफाई है, प्लेटफॉर्म है? वो प्लेटफॉर्म जो है, जैसे ये अभी कॉइन कॉस्ट पता नहीं ये लॉगिन होगा कि नहीं होगा, ये मेरे स्टूडेंट का ही है अभी करंटली, जो हम काम कर रहे हैं, इनएक्टिव हुआ हुआ है। अच्छा, बेसिकली जो शॉपिफाई है वो आपकी अपनी जाती वेबसाइट है। इन अदर वर्ड्स, आप जी कोई जी। भी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, जैसे हमने यूटोपिया ये भी ओपन की थी पीछे, तो वो यूटोपिया हम्म जो है वो हो सकता है उन्होंने किसी और टेक्नोलॉजी पे बनाई हो, लेकिन अब क्या होता है, टेक्नोलॉजी पे वेबसाइट्स नहीं बनती, अब इन प्लेटफॉर्म्स पे बनती हैं। जैसे शॉपिफाई वेबसाइट है, वो एक प्लेटफॉर्म है, उस पे जाके आप अपनी यूटोपिया बना लें, ठीक है, वो आपकी यूटोपिया है, हम्म आपने उसको सेल करना है। वहां एक मसला आता है और सबसे बड़ा, वो ये है कि एडवर्टाइजिंग आपने खुद करनी है, आपने लोगों को इंस्टाग्राम, हम्म फेसबुक या गूगल एड्स और मतलब पिंटरेस्ट और टिकटॉक, हर तरीके से आपने अपनी टारगेट ऑडियंस खुद लेकर आनी है अपनी वेबसाइट पे। amazon हम्म आपसे फीसिस इसीलिए लेता है, amazon बहुत ज्यादा फीस लेता है आपसे, ठीक है, वो इसलिए लेता है क्योंकि ऑडियंस वो आपको देता है। लोग amazon पे भरोसा हम्म करके आके आपसे चीज लेते हैं, लेकिन आपकी वेबसाइट जो है एग्जाम्पल के यूटोपिया, लोगों को तो नहीं पता, वहां आपने अपनी ऑडियंस सुलझानी है। हाँ, वहां ये है कि आपने किसी को कमीशन नहीं देना, ठीक है, वो जो भी पैसे आपने देने हैं वो आपने इनको शॉपिफाई वालों को देने हैं, वो मंथली सब्सक्रिप्शन होती है, तकरीबन 30-31 हम्म डॉलर की पड़ती है बेसिक। तो इसके अलावा आपके बाकी सारे पैसे जो हैं वो लगते हैं एडवर्टाइजिंग के ऊपर, अच्छा खासा आपका बजट वहां पे निकलता है। लेकिन वो भी बहुत अच्छा है, लोग करते हैं, मेरे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, डॉक्टर ही हैं, हम्म। आर्थोपेडिक सर्जन है, मुझे खुशी होती है ऐसे लोगों से मिलके बात तो मिस करके। उसमें उसमें से अच्छा जनरेट हो जाता है कैश? बहुत अच्छा, उसमें से तो बहुत अच्छा जनरेट होता है, क्योंकि उसमें आपने किसी को कमीशन नहीं देना। $5,000 आराम से हंस के निकल आते हैं स्टार्ट में भी, अगर और वो, हाँ, ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हो आप, वो ज्यादातर ड्रॉप शिपिंग ही करते हैं लोग उस पे। लेकिन आप हम्म। पाकिस्तान में भी कर सकते हैं, आपकी एग्जाम्पल, आप लाहौर में शालमी आए, मिस शालमी से आपने चीजें उठाई, आप मगर उनकी तस्वीरें बनवाएं और अपनी वेबसाइट पे लगा लें, और उनको इंस्टाग्राम, फेसबुक से टारगेट करें ऑडियंस को। मगर मिस पाकिस्तान की मार्केट है बड़ी एपिक किस्म की ना, ये इधर तंग बहुत करते हैं लोग। बाहर की इसीलिए हम मार्केट ऐसी है ज्यादातर नहीं है। एलएलसी में, इसीलिए लोकल मैं मार्केट बड़ी गंदी है। मैं खुद लोकल मार्केट में काम नहीं करती। हाँ। अच्छा, खैर, और यहाँ पे कुछ? किसी प्रोडक्ट में इशू भी नहीं होगा, वो इशू निकाल देंगे तो रिटर्न कर देते हैं। हाँ, ये बात तो है, ये बात तो है। चलें, ठीक है, थैंक यू एवरीवन, आई होप सो इट वाज गुड। अगर आप में से किसी ने हमारा कोर्स ज्वाइन करना हुआ तो प्लीज आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, फीस इज वेरी रीजनेबल एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ वैल्यू आउट ऑफ इट। जो लोग अभी मौजूद नहीं हैं, जो बाद में इस लेक्चर को देख रहे होंगे, आई वुड लाइक देम कि अगर उनका कोई सवाल हो तो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, नॉट अ बिग डील, नॉट अ प्रॉब्लम। एंड विश यू वेरी गुड लक, जिंदगी में जो भी करें अच्छे तरीके से करें, एक जिंदगी है, और उस जिंदगी को अच्छे से जी के जाएं। थैंक यू सो मैं वेरी वो मच। टूल प्रोवाइडर का नंबर सेंड कर दूं? आप मुझे मैसेज करें, फिर मैं करती हूँ। जी मिस, इधर ही? थैंक यू। नहीं नहीं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। राइट। ओके, राइट। अल्लाह हाफिज। ओके मिस, लव। अल्लाह हाफिज़।